तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में। इसे कहते हैं नैरेटिव लूप स्ट्रैटेजी। सोचिए, आज के समय में जब हर स्क्रीन पर हजारों चीजें चल रही हैं, सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही ना कि किसी का ध्यान अपनी बात पर कैसे टिकाए रखें, उन्हें क्लिक करके कहीं और जाने से कैसे रोकें। देखिए, कंटेंट तो अनलिमिटेड है, लेकिन ध्यान वो बहुत लिमिटेड है। और यही सबसे कीमती चीज है। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी बोरिंग या उलझा हुआ लगे तो बस एक क्लिक और देखने वाला गया। यही तो है असली चैलेंज। तो चलिए, इसी चैलेंज से निपटने के लिए बनाई गई एक बहुत ही दमदार स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है नैरेटिव लूप स्ट्रैटेजी। ये आइडिया असल में डॉक्यूमेंट्रीज और एजुकेशनल कंटेंट से निकला है, जहां लोगों को देर तक बिठाए रखना बहुत जरूरी होता है। इसका जो फंडा है ना, वो एकदम सिंपल है। शुरू में एक सवाल उछालो और फिर बीच बीच में उसकी याद दिलाते रहो। और इस स्ट्रैटेजी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये जितनी आसान है उतनी ही पावरफुल भी है। तो देखते हैं कि ये लूप आखिर काम कैसे करता है। इसको करने के बस 2 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक ऐसा बड़ा मजेदार सवाल पूछिए जो लोगों के मन में खलबली मचा दे, उनकी जिज्ञासा जगा दे। और स्टेप 2, हर 2-3 मिनट में किसी ना किसी बहाने से, चाहे दिखाकर या बोलकर, उसी सवाल पर वापस आ जाइए। बस यही दोहराव दिमाग में एक लूप बना देता है जो उन्हें आखिर तक पकड़ कर रखता है। ये तकनीक खास तौर पर ऐसे टॉपिक्स के लिए कमाल का काम करती है जो थोड़े कॉम्प्लेक्स या गहरे होते हैं। मान लीजिए कोई पुरानी ऐतिहासिक गुत्थी हो, इंटरनेट का कोई अनसुलझा राज हो, या कोई मुश्किल साइंस का कॉन्सेप्ट समझाना हो। ये लूप सारी जानकारी को एक मजबूत धागे में बांध देता है। और इसी बात पर हम अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं। क्या किसी को याद है कि हमने यह बातचीत किस सवाल से शुरू की थी? बिल्कुल, यही सवाल अभी अभी जो हुआ ना, ये सवाल वापस सामने लाना, असल में यही है वो स्ट्रैटेजी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये कोई सिर्फ उदाहरण नहीं था, बल्कि इस तकनीक का एक लाइव प्रदर्शन था। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये काम क्यों करता है। हमने ये तो देख लिया कि ये कैसे होता है, अब जानते हैं कि इसके क्यों के पीछे का साइंस क्या है। इसके पीछे एक बहुत सीधा सा मनोविज्ञान है। जरा फर्क देखिए, जब कोई लूप नहीं होता तो जानकारी इधर उधर बिखरी हुई लगती है और ध्यान भटकना तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब एक लूप होता है तो हर नई बात उसी एक मेन सवाल से जुड़ जाती है। इससे देखने वालों को एक मकसद मिल जाता है कि अरे हाँ, हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना है। और पता है, यही इसका सबसे पावरफुल हिस्सा है। ये स्ट्रैटेजी देखने वालों को भावनात्मक रूप से बांधती है। मतलब ये सिर्फ दिमाग को जानकारी नहीं दे रही, बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन बना रही है। और इसी वजह से लोग बीच में छोड़कर नहीं जाते। अच्छा, तो अब तक हमने जो भी समझा, आइए उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं कि असल में ये लूप इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये तकनीक दर्शकों का सम्मान करती है। ये उन्हें सिर्फ चुपचाप सुनने वाला नहीं बनाती, बल्कि जवाब खोजने के सफर में एक एक्टिव पार्टनर बना लेती है। और अब सबसे मजेदार बात, ये जो पूरा का पूरा विश्लेषण अभी तक चला है, ये खुद एक नैरेटिव लूप पर ही बनाया गया था। याद है, हमने एक सवाल से शुरू किया, बीच में उसे फिर से सामने लाए और हर बात को उसी एक सवाल से जोड़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इसे समझाया। तो अब सवाल ये उठता है कि अगली कहानी या कोई नया विचार पेश करते समय वो कौन सा बड़ा सवाल होगा जो लोगों को अंत तक बांधे रखेगा।